नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। ऑफिशियल आंसर की आ गई है, आपने चेक भी कर ली होगी और आपको पता चल चुका होगा कि आपका एक्यूरेट स्कोर क्या बन रहा है। तो 1 बाई 1 दोस्तों बात करेंगे। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, इससे जो मैं बता रहा हूं इससे 1-2 नंबर आगे पीछे भी हैं, तो दोस्तों आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका रिजल्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो ड्राइवर का सबका रिजल्ट दोस्तों जनवरी लास्ट तक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा समय आपको स्टेज 2 के लिए नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। सिलेबस आपका वही रहेगा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी प्री का रहा है, यानी कि जो प्री परीक्षा आपकी हुई है उसके लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहां से देखिएगा दोस्तों, अगर आपके 75 से 78 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, यानी +-2 तो आप मान के चलिए यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि 71-72 के आसपास चली जाए, यानी 70 प्लस चली जाए, या फिर हो सकता है 75 प्लस चली जाए। तो 1-2 नंबर का तो वेरिएशन यहां पर आ सकता है, लेकिन मान के चलिए 75 और 78 के बीच में, यानी 70 प्लस आप जा रहे हैं, 72, 73, 74 के आसपास, तो मान के चलिए आप दोस्तों मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर लिए जाएंगे। अगला हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में भी दोस्तों 1-2 नंबर का ही अंतर रहेगा। जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। आप पिछली कट ऑफ को उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा। 74 से 77 के बीच में अगर दोस्तों आपके यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी वालों के, तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाएं। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ये इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का आपने लेवल भी देखा होगा कि पेपर टाइम टेकिंग ज़्यादा था। दिए हुए समय में सारे क्वेश्चनों के सही आंसर दे पाना एकदम इम्पॉसिबल था। मतलब आप ये ना सोचें कि सर 2018, 19, 17 में जो कट ऑफ गई है 90 प्लस कट ऑफ जाती थी उतनी जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। एनटीए ने परीक्षा कराई और काफ़ी लेवल का पेपर बनाया, मतलब ठीक ठाक लेवल का पेपर हमें यहाँ देखने को मिला है। चलिए आ जाते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जा रही है। पीछे हमने एसएससी स्टेनो में भी देखा है, और एसएससी की जो और परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी देखा है, या फिर अदर परीक्षाओं में जो ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट आ रहा है वो ओबीसी के, अभी रेलवे का ही ले लो, ज़्यादातर जोन की कट ऑफ 40 प्लस गई है। ओबीसी जो थे 40 प्लस, कुछ की तो 40 से नीचे या फिर 40 से ऊपर, मतलब ज़्यादा जोन ऐसे हैं जिनमें 40 कट ऑफ देखने को मिली है। रेलवे एनटीपीसी का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, है ना, और एनटीपीसी में भी काफ़ी कम देखी गई है। तो अगर ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आपके 70 प्लस, यानी 70 से 74 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप, हो सकता है इससे नीचे भी चली जाए, हो सकता है 68 या 66 के बीच में भी कट ऑफ रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे ग्रुप डी, आप जानते हैं 1700 सीटें यहाँ पर है, तो उसका 10% निकालेंगे तो ठीक ठाक सीटें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। 5 गुना बच्चे इसके पास किए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। यानी टोटल वैकेंसी है आपकी 1799 है, वैसे तो इसका 5 गुना कर ले तो लगभग 8500 बच्चा यहाँ पर मेंस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। तो इतने बच्चे अगर क्वालिफाई होंगे तो आपका नंबर बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस जा रहे हैं तो बड़े आराम से दोस्तों शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे। आ जाते हैं एससी के ऊपर कि एससी की कट ऑफ कितनी है। तो एससी कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है ना। तो 68 से 71 के बीच में, यानी 65 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करें दोस्तों। 65 प्लस से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, जहाँ तक मेरा सेंस कहता है। वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता, कितनी भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो बच्चे बता रहे हैं, जिन बच्चों के स्कोर आ रहा है, उसी आधार पर दोस्तों ये कट ऑफ तय की जा रही है। एसटी की कट ऑफ तो काफ़ी कम जाने वाली, 60 प्लस अगर एसटी वाले हैं तो यहाँ पे अपनी तैयारी में शुरू कर दें। यानी 60 प्लस का मतलब 60 से तो ऊपर कितने भी हों फिर, लेकिन अगर 60, 61, 62, 63 वाले बच्चे हैं वो आराम से अपनी तैयारी करें। अगर वो एसटी कैटेगरी में, हो सकता है इससे कम भी देखने को मिल जाए। एसटी की कट ऑफ डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। आ जाते हैं दोस्तों फीमेल के ऊपर। तो फीमेल की कट ऑफ ठीक ठाक जाती है, मतलब कम नहीं जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पुराना रिकॉर्ड रहा है, मतलब महिलाओं की कट ऑफ ओबीसी से भी ज़्यादा देखी गई है। तो 74, लगभग 70 प्लस, है ना, 70-75 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं महिलाओं में, तो आप स्टेज 2 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि महिलाएं काफ़ी पार्टिसिपेट अब करने लगी हैं गवर्नमेंट्स एग्जाम्स के लिए। तो अगर इतने मार्क्स आपके बने तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयारी में लग सकते हैं मेंस की। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन थोड़े से कम कैंडिडेट होते हैं, है ना। एक्स सर्विसमैन वही होते हैं जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से आते हैं। सिर्फ इन्हीं को ही माना जाता है एक्स सर्विसमैन, और किसी भी जॉब के व्यक्ति को एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाता। तो इनकी संख्या काफ़ी देश में कम रहती है, तो और फिर ये पार्टिसिपेट भी कम ही करते हैं, तो इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने। अगर इनका 50% स्कोर हो गया है, मतलब 100 में से 50% अगर इनके मार्क्स हैं, 50% मार्क्स अगर इनके हैं, तो इनको तो बिल्कुल शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, और इससे भी नीचे इनकी जा सकती है एक्स सर्विसमैन की। पीएच की बात करें तो पीएच के कैंडिडेट्स की संख्या ठीक ठाक रहती है, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी ओबीसी और जनरल से काफ़ी कम देखने को मिलेगी। 60 प्लस यानी कि 65-68 के बीच में अगर आप हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी में लगे रहें। फ्रीडम फाइटर की संख्या यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगी।
तो यहाँ पे भी 60 प्लस दोस्तों कट ऑफ, यहाँ 2 प्लस माइनस 2 तो आप मान के चलें कि 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी में और इतने नंबर आपके बन पा रहे हैं, देखिए ये अंतिम नहीं है, मैं भी एक गैस करके बता रहा हूँ, एक आइडिया लगा के ही बता रहा हूँ, जो बच्चे बता रहे हैं, जो कमेंट्स में बताते हैं और जो पोल वगैरह हमने डाला था चैनल पे, उसके आधार पे ही दोस्तों ये कट ऑफ है ना। तो अगर इतने मार्क्स आपके बने तो आप अपने स्टेज 2 की तैयारी करते रहें, और जीडी का एग्जाम चल रहा है उसको भी आप अपनी तैयारी में लगे रहें, अगर आपने वो डाला हो तो, वरना आप अपने इसके मेंस की तैयारी में लग जाए। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सभी दोस्तों को पता होगा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की एग्जाम देके आए उनको पता ही होगा कि मेंस का सिलेबस क्या है सर। हिंदी के 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है ना, और वही आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो 90 मिनट और 100 क्वेश्चन आपके सामने है, सेम सिलेबस है, सेम सब उसी की तरह पेपर रहने वाला है, आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और बात रही कि कितने गुना बच्चे पास होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 5 गुना ही बच्चे पास होंगे, ये ध्यान रखना है। 1699 का 5 गुना अर्थात 8,500 बच्चा यहाँ पर पास किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। अगर आप दोस्तों ग्रुप सी का भी एग्जाम दिए तो कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमें ग्रुप सी की भी कट ऑफ इसी आधार पे बतानी चाहिए या फिर नहीं, और आप अपने कमेंट्स करके नंबर जरूर बताएं कि आपके नंबर अब कितने बैठ रहे हैं, मतलब ईमानदारी के साथ बताएं, कोई लाग लपेट उसमें ना करें। बैठ रहे हैं 70 बता दिए 80, है ना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो आपकी ऑफिशियल आंसर की में नंबर आ रहे हैं कमेंट्स करके आप बताएं, जिससे कि दूसरे दोस्तों को भी एक आइडिया लग सकेगा कि हमारे कितने हैं और दोस्तों के कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। और मैंने दूसरी बात जो आपको बताई कि इसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जनवरी लास्ट तक। रिजल्ट की अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट दोस्तों इसका जनवरी लास्ट तक कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता है कि 15 दिन के अंदर ही अंदर इसने एग्जाम करा लिया था फॉर्म डलवाने के, ठीक है ना। 2 दिन के लिए आंसर की आई थी, है ना, और आंसर की का जो ऑब्जेक्शन लगाने की फीस थी वो 500 रुपये थी। अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये ना हो के ये होना चाहिए, तो भैया ठीक है, आयोग आप अपना लगा सकते हैं इसका ऑब्जेक्शन एनटीए की साइट पे जा करके, है ना, लगा सकते थे, मतलब अब तो नहीं लगा सकते, और 500 रुपये आपको उसके देने होंगे क्वेश्चन के। अगर आपका क्वेश्चन सही निकला जो आप सोच रहे हैं तो आपके 500 रुपये रिफंड भी हो जाएंगे उस कंडीशन में, और आपको उसका पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा। अच्छे से दोस्तों तैयारी करते रहें। 15 फरवरी तक उम्मीद है कि इसकी मेंस परीक्षा यानी कि टाइपिंग या फिर जो ग्रुप डी के लिए परीक्षा होनी है, या फिर स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड होना है, और ड्राइवर के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट होना है, उन सब का दोस्तों फरवरी में सारा काम समय रहते निपटा लिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा अगर आपने भी न्यायालय में जॉब करने का एक सपना देखा है तो। कमेंट्स करके दोस्तों ज़रूर बताएं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, दोस्तों में शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।